हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपको लेके आए हैं एनसीईआरटी का एक नया क्वेश्चन। और इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। इसके बाद हम जो है आज क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के जो इस एक्सरसाइज के जो न्यू एनसीईआरटी है, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है वो सभी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वैसे ये मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के ही इसमें एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 1.1 में। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी जो क्वेश्चन है वो डिटेल बाय डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 12, 15 एंड 21। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है सबसे पहले, जिसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। किस मेथड से फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसमें प्राइम नंबर ही फैक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं वो सारा वीडियो लेक्चर में पिछले वाले में हम सब समझा चुके हैं, तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहले से क्या करने हैं, हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको हम इसमें बताना क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे, क्या होगा 2 6 जा 12। इसके बाद 3 1 जा 3 2 जा, या फिर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 1 जा 3। इसके बाद 15 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। एंड नेक्स्ट अगर हम फैक्टर करते हैं 21 के, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको फैक्टर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 जा 7। कुछ इस तरीके से प्राइम फैक्टर करना है। इसमें बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, यही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। और थोड़ा सा बड़े नंबर, बहुत बड़े नंबर आपके सिलेबस में है भी नहीं, जिनको आप ना कर पाए फैक्टर, बहुत टफ लगे। तो जो पेपर बनता है वो बहुत टाइम मैनेज करके बनता है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे नंबर दिए जाते हैं जिनका फैक्टर आप उतने ही टाइम में कर पाए। तो समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से हमने, और यही बहुत छोटे नंबर भी नहीं है। एनसीईआरटी में क्या है, बहुत हल्के सवाल दिए हैं कुछ, तो फैक्टर 12 15 21 बहुत नॉर्मल है। आपको थोड़ा सा और लेवल पर प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल अभी जो एनसीईआरटी में वो कराए जा रहे हैं, उसके बाद जब रिविजन कराएंगे तो जो क्वेश्चन आपके रहेंगे उनको हम और बेहतर तरीके से और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 2 × 3। वहीं पे अगर हम 15 के फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे तो 3 × 5, और 21 के फैक्टर राइट करते हैं तो मिलेगा हमें 3 × 7। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इनका लिखना है एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान रहेगा कि करना कैसे है, कि यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कहीं पर भी 2 के 2 फैक्टर नहीं से। तो सबसे पहले हम अगर इनका एलसीएम लिख रहे हैं तो एलसीएम लिखने पे देखेंगे यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर्स हैं और यहाँ पर और कहीं पर भी नहीं। हमने कहा था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ डिजिट देख लेंगे। यहाँ पे 2 जो है कि 3 5 7 यानी कि टोटल 4 तरीके के जो है डिजिट आपको दिख रही है। करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 है वो 2 टाइम्स है, यहाँ पे नहीं है, तो जो भी वेरिएशन आप डिजिट देख रहे हैं उसको सभी रो में देखना है। तो यहाँ पे 2 देखेंगे कि 2 बार लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो एलसीएम निकालते समय मैक्सिमम जिस रो में होते हैं वहां से लिख लेते हैं। तो यहाँ है ही नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2। इसके बाद 3 को चेक करते हैं, तो 3 देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सभी रो में मैक्सिमम जो 3 है वो एक ही बार है, 1 टाइम से ही है, तो हम उसको लिख लेंगे फिर 1 टाइम। 5 ऐसे ही राइट कर लेंगे बच्चों, फिर ऐसे हम राइट कर लेंगे 7, और इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। और आंसर क्या होगा हमारा, अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाए तो 2 जा 4, 4 से जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा करने जाएंगे तो 420 है ना, बड़ा खतरनाक नंबर आ जाएगा, 420 है ना, 420। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। और बच्चों अगर इसी का हम एचसीएफ लिखने की कोशिश करें, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है, केवल कॉमन नंबर लेने होते
होते हैं। तो देखिए दोनों में जो कॉमन नंबर ऊपर तीनों रो में है वो केवल ये है, तो ये हमारा हो जाएगा HCF ओनली 3। ठीक है बच्चों। अब इसी का जो सेकंड पार्ट उसमें देखेंगे 17, 23 एंड 29। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखेंगे किसे किसे करना है, 17, 23 एंड 29। ये आपका सेकंड पार्ट है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो इस सेकंड पार्ट में हम अब इसके करने वाले हैं, देखते हैं आप कैसे करेंगे। तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही ये कैंसिल आउट होगा, नो डाउट। तो 17 17, आफ्टर 23 तो 23 जो है हमारा वो भी प्राइम नंबर है, तो ऐसे वो भी कैंसिल होगा। और इसके बाद 29 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो वो भी प्राइम नंबर है, तो 29 से ही कैंसिल होगा। तो इस तरीके से हम 17 के अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 17 ओनली, और इसके बाद 23 के फैक्टर करते हैं तो 23 ओनली, एंड 29 करते हैं फैक्टर तो आपको मिलेगा केवल 29। इस तरीके से। अब इस केस में अगर आपको HCF लिखना पड़ता है तो आप समझते हैं आपको तरीका वही होने वाला है। अगर आप HCF लिखते हैं पहले LCM लिखते हैं, चलिए LCM में पहले लिख लेते हैं। तो अगर आप LCM लिखते हैं तो LCM लिखने के लिए क्या होता है समझिए कि वेरिएशन ऑफ डिजिट देखना है। आप वेरिएशन ऑफ डिजिट देखेंगे यहाँ पे 17 है, 23 तो टोटल फिर 3 तरीके से डिजिट है और सभी सिंगल टाइम में, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और ये हमें हमारा आंसर जो है वो दे देंगे। हम ऑलरेडी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको समय ना बचे, समय जो है ज्यादा खराब ना हो आपका। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपकी आ जाती है 11.339। यानी केवल क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर HCF की बात करते हैं तो HCF में देखेंगे कॉमन लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे 17, 23, 9, 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो ऐसे केस में जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलता है तो उसका स्किप क्या होता है 1 होता है। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में हमको जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो क्या लिखा है देखेंगे। आपका जो क्वेश्चन अलग से है थर्ड नंबर पे, उसमें लिखा है 8, 9 एंड 25। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 8, 9 एंड 25। तो इन दैट केस अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 8 फैक्टर। अगर हम लोग 9 फैक्टर करते हैं तो देखेंगे जो है आपका 3 से कैंसिल होगा, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और इसके बाद अगर हम 25 फैक्टर करते हैं तो इन दैट केस क्या मिलता है हमें 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हमारे तीनों फैक्टर है, बहुत सिंपल फैक्टर है। और जिसको फैक्टर थोड़ा सा नहीं आता, बेसिक कमजोर है, तो पिछले दोनों वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो एक में आपको पूरा चैप्टर को ओवरव्यू दिया है, फॉर्मूला वगैरह बताया है, और उसके बाद वाले वीडियो जो बताया था तो उसमें हमने क्वेश्चन 2 ही 3 कराए थे, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज की। लेकिन उसमें हमने प्राइम फैक्टर क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं, उनके मेथड क्या है डिवीजन के, सारी चीजें जो है उसमें हमने बता दी है। तो आपको करना क्या है, तो वो वाला वीडियो देख के तब यहाँ आएंगे, बेहतर समझ आएगा। अगर फैक्टर नहीं आते हैं तो लेकिन आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो उससे प्रैक्टिस करिए। चलिए आइए यहाँ देखते हैं 2 × 2 × 2, और इसके बाद हम लोग 9 फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 3, और 25 फैक्टर करते हैं तो आता है 5 × 5। फिर से अगर हम इनके LCM लिखने की कोशिश करते हैं तो बच्चों LCM में फिर से वही हमारे पास कहानी है, वेरिएशन ऑफ डिजिट देखना है। तो वेरिएशन ऑफ डिजिट देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 2 3 5 3 तरीके से डिजिट लिखी हुई है, और प्रत्येक डिजिट को मैक्सिमम लेना है। यानी कि अगर 2 यहाँ पे 3 टाइम लिखा है और नीचे वाली रो में 4 टाइम लिखा है, 2 जो है, तो 2 को 4 टाइम वाला लिखना है। अगर नीचे 2 की पावर यहाँ पे केवल 2 सिंगल टाइम लिखा है, यहाँ 2 टाइम लिखा है, यहाँ 3 टाइम लिखा, तो 3 टाइम वाला लिखना है। मतलब वेरिएशन ऑफ डिजिट जिस रो में सबसे ज्यादा बार लिखी हो उसको लिखना है। अब जैसे यहाँ पे 2 देखिए केवल यही लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख लेंगे 2 × 2 × 2। 3 देखिए 2 बार लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ तो उसको लिख लेंगे, और 5 × 5 ये लिखा हुआ इसको राइट कर देंगे इस तरीके से। और इस तरह से जब राइट कर लेते हैं तो आपको एक थ्योरी पूरी मिल जाएगी, जिसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है।
जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको वैल्यू मिल जाती है 1800। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप जो है बहुत जल्दी हो जाए इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कर देते हैं पहले ही। इसके बाद आपका HCF देखेंगे, तो अगर आप HCF देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी नंबर फिर से अगेन, जैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन में था कि एक भी नंबर कॉमन नहीं था, तो वैसे यहाँ पर भी देखेंगे कि एक भी नंबर कॉमन नहीं, तो अगेन हमारा HCF क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन थे वो सभी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद बच्चों आपकी अगला जो आपका क्वेश्चन है जो अगली स्लाइड पर, वो क्या लिखा है, गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM 306 एंड 657। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि HCF जो है वो 306 कामा 657, इनका जो HCF है वो क्या है, वो 9 है, और निकालना क्या है आपको, LCM। तो ऐसे केस में LCM कैसे निकालेंगे आप, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, इन्हीं का आपको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला बताया था कि LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन। अब बच्चों अगर आपको HCF दिया गया है तो LCM को फाइंड करना, तो LCM को ऊपर लिखेंगे और HCF को नीचे लिखेंगे। अब आपको देखिए समझना कैसे है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहता है, लॉट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अभी जो एक्सरसाइज में NCERT चल रहा है वो हम करवा रहे हैं आपको। यहाँ इनका मतलब होता है कि इन दोनों नंबर का जो HCF है वो ये दिया गया है, तो मतलब एक्चुअल में हमारे ये दोनों नंबर ही है, तो इनको हमें कर देना है प्रोडक्ट, मतलब इनको करना है मल्टीप्लाई। तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657, और इनको इनके HCF से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है तो डिवाइड करेंगे तो पहले देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर लेंगे, 9 1 9, 9 3 27, यहाँ पे 3 बच जाएगा तो हो जाएगा 36, तो 9 4 36। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 657 से, और हमें जो इसका LCM है वो मिल जाएगा। LCM हमारा जो कितना होगा वो होगा 22,338, 22,338। ये हमारा ऐसा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आई होप इस समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी जो स्लाइड पर है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 6th power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने मतलब क्या है कि जो 6th power n है कैन एंड विद 0, क्या इसका कोई भी नंबर 0 के साथ इंड हो सकता है, कब, when n is a नेचुरल नंबर, जब n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आपको बताना है। तो देखो बहुत छोटा सा इसका डिफरेंस हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा करके ले सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। दोनों मेथड हम पिछले इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था फोटो में बताया था, एक मेथड से आपको बता देना है। तो बच्चों क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 6 power n लिखेंगे और यहाँ पे आप कुछ नेचुरल नंबर लेके आप उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, जिससे क्या होगा कि आप आराम से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले 6 power n हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, जब n बराबर आपकी वैल्यू क्या मिलती है 1, तो 6 power 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 6 आ जाएगी। अब 6 पावर अगर आप 2 लेते हैं तो क्या होगा, 6 × 6 इक्वल टू 36। ऐसे ही आपको चलता रहेगा यहाँ पे। और इसके बाद हम बच्चों क्या ले सकते हैं, इसके बाद जो है 6 पावर 3 भी ले सकते हैं। तो 6 पावर जब 3 लेंगे
तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 को हम जो है 6 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 पावर जो 3 लेंगे, तो जब हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। 6 पावर अगर हम 4 लेते हैं बच्चों तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1296। बेटा यानी 4 मतलब क्या होगा, 6 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत पहली चीज है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया जाता है इसको। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1296। एंड सो ऑन कितना भी कर डालें, एंड सो ऑन जितना भी टू भी कंटिन्यू करते जाइए आप, जो लास्ट में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई भी नंबर हो आपको, वो कितना मिलेगा, केवल 6 मिलेगा। मतलब कोई भी इवन नेचुरल नंबर ले लीजिए, अभी हमने फॉर n1 के लिए लिखा था, यहाँ फॉर 2 देख लीजिए, फॉर 2 के लिए था, ये फॉर 3 था, ये फॉर 4 था। तब हमने बारी बारी से सभी नंबर का एक तरह से दिखाया, और ऐसे आप कितने भी नंबर कर डालिए आपको लास्ट में केवल क्या मिलेगा, केवल 6 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम अब स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट 6 power n cannot end with 0 for any natural number n। बस और क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा हिंट में दे सकता हूं, क्या बता दें, 6 के जो है फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 आ जाएंगे, तो वहां बता देंगे कि यहाँ पे कोई 5 नहीं है, क्योंकि अगर एक सिंगल 0 भी चाहिए तो उसमें फैक्टर होने के लिए एक सिंगल 5 होना कंपल्सरी। वहीं पे जब आप 6 के फैक्टर करते हैं तो केवल 2 into 3 आता है, एक भी 5 नहीं आता, क्योंकि 5 2 10, एक भी 5 अगर आएगा तो किसी नेचुरल नंबर के लिए उसमें जो है लास्ट में डिजिट में 0 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 6 के फैक्टर कोई 5 नहीं है, इसलिए इसके इंड में 0 नहीं आएगा। लिखा हुआ एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus into 5 plus 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको बताना है कि ये प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अगर आपने देखा हुआ है पिछला सारा वीडियो हमारा, तो ये आपको डाउट नहीं रहेगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे। तो क्या लिखा है बच्चों, पहले 7 into 11 into 13 लिखा हुआ है और प्लस 13 लिखा हुआ है, तो 7 into 11 into 13 प्लस 13 ये लिखा हुआ है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा ले देंगे टू प्रूव दैट, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी करना है क्यों है, तो आप क्या कर पाएंगे, इसको यहाँ पे सबसे पहले आप चाहे तो 13 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपका 7 into 11 और प्लस 1, फिर से इसको आप 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल लगा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे 11 7 77 और प्लस 1, एंड नेक्स्ट स्टेप यू राइट 78, 77 प्लस 1 78, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 78 मल्टीप्लाई बाई 13 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1014। क्योंकि ये नंबर जो है इसी का सिंप्लीफिकेशन है, इसका जो आपने लिखा भी इसको हम सिंपल करेंगे तो ये आएगा, और इस नंबर के मोर देन फैक्टर्स हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यहां पे लिखेंगे बिकॉज 1014 have more than 2 prime factors। So
more than 2 prime factors. So this number is composite number. शॉर्टकट में लिख दिया तो 1014 2 से कैंसिल हो जाएगा, फर्दर और भी नंबर से कैंसिल हो जाएगा। तो यह बता दें 2 या उससे ज्यादा प्राइम फैक्टर इसके हैं, इसलिए क्या नंबर है आपका कंपोजिट नंबर है। इसमें एक क्वेश्चन और इसका दिया गया है 7 into 6 करके, आप देखेंगे दिख रहा है आपको। तो 7 into 6 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5, ये क्वेश्चन आपको दिया है। इसको आपको बताना है बच्चों कि ये क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर। सेम तरीके से कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं 5 कॉमन ले, जैसे आप 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपको 7 into 6 plus 5 सॉरी 7 into 6 into 4 into 3 into 2, और यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा केवल आपका 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं है, वो सेम नंबर आएगा। बाकी 5 हमने कॉमन ले लिया है और इन दैट प्लेस 5 प्लेस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको फिर से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने की 7 into 6 into 4 into 3 into 2, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी वो होगी 1008 plus 1, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1009 आ जाएगा। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 109 को हम मल्टीप्लाई करके 5 से, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 5045। तो यहां पर भी सेम स्टेटमेंट आप यही जो है यही फिर से आप सेम स्टेटमेंट यहां पर लिख देंगे कि बिकॉज 5045 हैव more than 2 prime factors, so this number is composite number। लिख लीजिएगा पूरा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कंपोजिट नंबर बताना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर, जो नंबर जो है स्वयं और सेल्फ, मतलब सेल्फ और 1 से कट जाते हैं, उनके अलावा भी अगर कट गए तो इनसे कट ही जाते हैं, अगर उनके अलावा भी कट गए तो 1 से और सेल्फ नंबर से कट गए तो उसके अलावा भी कट से अदर नंबर से भी कट जाते हैं, तो नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप इसको हटा के आप वो भी लिख सकते हैं 5045 आर कैंसिल सम आल्सो अदर प्राइम फैक्टर नंबर इन केस ऑफ 1 आर सेल्फ, मतलब कि 5045 जो है वो 1 से कैंसिल हो सकता है और 5045 से भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन साथ साथ ही कुछ अदर जो प्राइम फैक्टर्स नंबर्स हैं उनसे भी कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये नंबर क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। तो थोड़ा सा इसको भी आप अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। अगले स्लाइड में क्वेश्चन दिया गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how minutes will they meet again at the starting point? क्या मतलब क्या है, सोनिया जो है और रवि जो है 2 लोग है ना, सोनिया और रवि आज इनका मन था कि चक्कर लगाए, तो ये सोनिया चक्कर लगा रही थी और इसके बाद उसी सर्कुलर पाथ में रवि भी चक्कर लगा रहा था, ठीक। तो ये कौन चक्कर लगा रहा था, सोनिया, और ये कौन चक्कर लगा रहा है, ये लगा रहा है रवि। तो रवि जो चक्कर लगा रहा था उस चक्कर पूरा करने में उसको लग रहा था जो है 12 मिनट का समय, वहीं पे सोनिया को जो समय लग रहा था वो 18 मिनट का लग रहा था। क्वेश्चन में ये है कि दोनों मान लीजिए फाइनल ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों जो है
ये क्या है इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये मान लीजिए दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में चल दिए, तो एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं और सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे चलते हैं, एक ही टाइम पे दोनों चल देते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तो क्लॉकवाइज होंगी, दोनों या तो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो चलने के दौरान जब अभी चले हैं तो ये जल्दी से चक्कर पूरा कर लिया 12 मिनट में, कौन? रवि। और सोनिया जो है उसी चक्कर को पूरा कर लेती है 18 मिनट में। तो क्वेश्चन में ये है कि वो कितने समय बाद फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि चले तो साथ में ही है। तो चलिए इसको हम लोग सेट करते हैं, कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं अपने एलसीएम से। तो कुछ नहीं करना है, आपको 18 और 12 का एलसीएम ले लेना है। अगर आप 18 का एलसीएम और 12 का एलसीएम लेना है तो पहले आपको क्या करना है? फैक्टर करना है। तो 18 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 9 जा 18, इसके बाद बच्चों 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और ऐसे 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 6 जा 12, इसका हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 18 का फैक्टर यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3। वहीं पे अगर हम 12 के फैक्टर लिखते हैं तो 2 × 2 × 3, और इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में 2 3 3 आ गया है, मतलब अब फिर वही लास्ट आप क्वेश्चन एलसीएम से हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ 2 3 3 दिया गया है, तो देखिए 2 टाइम दिया गया है, यहाँ 2 1 टाइम दिया गया, तो मैक्सिमम टाइम वाला लेना है, कई बार बता चुके हैं। और यहाँ 3 2 टाइम है, यहाँ 3 1 टाइम, तो मैक्सिमम टाइम, तो 3 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 जा 36। तो बच्चों जो एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया है एक्चुअल में यही इसका आंसर भी है। क्या लिखेंगे? सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि meet at starting point after 36 मिनट। तो बच्चों आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 1.1 के जो सभी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, वो सभी क्वेश्चन अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है। किसी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स जो है कभी बंद नहीं करते हैं, आप कमेंट करिए क्या चीज कंफ्यूजन थी, या अगर सब कुछ सही है तो आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर सकते हैं। और जो कि ज्ञान जो है वो बांटने से और बढ़ता है। अगर आपको कुछ इससे जानकारी मिली है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेशनल और इरेशनल को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और एक लाख क्वेश्चन चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हो जरूर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल इरेशनल को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, साथ ही सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, और 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उस पर चल रहे होंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चों जय हिंद जय भारत।